साल 2.5 साल यहाँ प्रिपरेशन की है, नॉलेज सभी को होती है। ये सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाह रहा हूँ जितने तैयारी कर रहे हैं। आज फ्रस्ट्रेट होकर, पिछली बार हमने देखा था मुखर्जी नगर 780 के लाइन में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसका मेंस नहीं हुआ। रियलिटी ये है कि सभी लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, सभी लोग आईएएस नहीं बनेंगे। पहली बात, क्योंकि ये एक समझो कि एक नाला है, किसी ने छलांग लगाकर पार कर लिया, किसी कारण से कोई रह गया। एक नाला यहाँ पे भी है, कभी कूदे तो नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और इस नाले के पास बहुत सारे हमारे मित्र भाई दोस्त यार बैठकर सुगंध लेते रहते हैं अपने आने वाले प्रेमिकाओं के साथ, फ्यूचर वाइफ के साथ, और गुड है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। डेट्स गुड, बिकॉज देखो सिविल सर्विसेज की तैयारी मतलब होलिस्टिक आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आना, और ये रियलिटी है कि आती है निखार। जरूरी नहीं है कि सब लोग तैयारी करें, सब आईएएस ही बने, एक अच्छा सिटीजन तो बना दें। यहाँ रोकूंगा, आपने पिछली कुछ 2 महीने पहले ये भी बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नींबू पानी पी के गुजारा करते हैं, ऐसा ये क्या, कहाँ तक सच है? हाँ साहब, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, और मैंने पहले भी बोला कि मैं खुद एक फार्मर्स फैमिली से हूँ। कोई बड़े ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियंस फैमिली से होता तो मैं यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए संघर्ष नहीं करता रहता। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो गए तो आप बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, या आपके पास बहुत नॉलेज है, या आप बहुत समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। देख रहा हूँ कई बेशर्मों को कुछ नहीं कर रहे हैं। 90 अभी देखे होंगे झारखंड में सिंगल मैडम जी थी, लूट के पूरा हर जगह टॉपर थी, यूपीएससी में भी टॉपर थी और अपने कैरियर में भी टॉपर हो गई। तो वैसा टॉपर मत बनना, जरूरी नहीं है आपको बनना। आप इस देश के रीड हैं और इस देश के बारे में सोचना है, तो जरूरी नहीं कि आप आईएएस ही बने। हाँ, लेकिन ज्ञान के लिए मैंने बोला 2 साल जम के समय दो, अच्छी से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। और कितने बार आपने अटेम्प्ट दिया है, कब आपने मेंस लिखा? बिल्कुल, ये मेरा 3रा अटेम्प्ट था, और लास्ट टाइम भी मैंने मेंस लिखा था, इस बार भी लिखा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। रियलिटी ये है, देखिए सिविल सर्विसेज की मैं सभी लोगों को एक मैसेज दूंगा, जितने भी युवा हैं इस देश के, कि आप प्रिपरेशन बहुत मैसेज देते हैं, अखबार में भी देते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत मैसेज देते हैं। कितने मैसेज देंगे लोगों को? बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि जो जिंदगी है, कहते हैं कि ये एक खेल है, हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खेलना हमारे हाथ में है। और ये सभी युवाओं को बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, इसको ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए। जिंदगी एक खेल है, तो हारना जीतना अलग बात है, क्योंकि खेलना जरूरी है। और हम सब आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ये मुद्दा बना हुआ है, ये सोचनीय विषय है। आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, यहाँ पे नेता बनने की तैयारी थोड़ी ना कराई जाती है, ये बताइए मुझे। इतने बड़े बड़े कोचिंग है, यहाँ पे नेता थोड़ी ना बनाते हैं वो लोग। रास्ता, वे जो होता है, रास्ता आपका सच्चा होना चाहिए, और जो रास्ता आपने तय किया है ईमानदारी से उसको जीना चाहिए। लेकिन रास्ते आपकी मंजिल भले आगे है, लेकिन रास्ता में चलते चलते ही हो सकता है कि मंजिल मिल जाए, और यही सच्चाई है, यही शाश्वत सच्चे है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, और आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी दोस्तों आपको पता है कि धीरे धीरे सर्दी पड़ने लगी है, और मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट अपना सपना लेकर के आते हैं यूपीएससी क्रैक करने का। इसके अलावा यहाँ पे और भी कोचिंग है। हमारे पीछे दृष्टि है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की, और यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट आते हैं। पीछे भी आपको कुछ स्टूडेंट निकलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्धमान मॉल में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ भी हैं, कुछ खाने पीने की दुकान भी हैं, तो छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं तो खाना वगैरह भी खाते हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम चौरसिया भी हैं, और इनको आपने कई वीडियो में देखा भी है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों के टाइम में छात्रों को क्या क्या परेशानी होती है, और अभी इन लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। और ये ड्यू से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी ये अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ से, और ये बहुत सारी स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं। मेंस भी लिख चुके हैं यूपीएससी का, इनसे जानेंगे। उसके अलावा एक और साथी हैं, ये भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनसे भी जानेंगे। आज रात का समय है, और दोस्तों 8 दिसंबर 2022 है। तो विक्रम जी, आपका एक बार फिर से अब बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछली एक वीडियो में आपने ये कहा था कि हमारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, तो मैं इसका राज जरूर जानना चाहूँगा। बहुत सारी फ्रेंड ने कमेंट भी की थी, तो सबसे पहले इसका ही जवाब आप दीजिए। आप तैयारी आप यहाँ पे तैयारी करने आए थे या बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाने आए थे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि शुभकामनाएं आपको शुरुआत में मैंने क्यों दिया। मुझे क्यों लोगों ने बोला था, तो मैं इसीलिए आपसे जवाब लेने आया हूँ। बिल्कुल, आपने पूछा कि बहुत सारी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं और आप यहाँ तैयारी करने आए हैं कि गर्लफ्रेंड बनाने आए हैं। ओके,
तो ये भी एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दा है आज युवाओं के बीच में, स्टूडेंटों के बीच में। क्यों है राष्ट्रीय मुद्दा, क्यों है यही मुद्दा बचा है अब देश में? नहीं, हमारे अर्थव्यवस्था की मुद्दा है, सामाजिक मुद्दे हैं, किसानों की मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी की मुद्दा है। लेकिन गर्लफ्रेंड वाली बात जो थी वो लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि रियलिटी ये है कि हमारे साथ काफ़ी सारे अलग अलग देश के कोने कोने से, रियलिटी ये है कि मुखर्जी नगर ही नहीं या दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, अदर स्टेट के लोग, अदर कंट्री से भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उसमें से कई सारे महिला मित्र हैं, तो उनको हम गर्लफ्रेंड मतलब महिला मित्र ही बोलेंगे, जो हमारे बच्चों के, जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाने में सपोर्ट करती हैं, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम किया, जैसे बेटी एक लक्ष्य है उसके साथ जुड़ा रहा काम किया, तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जो हमने सेंस निकाला एग्जैक्टली होता क्या है ना कि गर्ल्सफ्रेंड मतलब होता है कि आप मेरे मित्र हो, साथी हो। लेकिन आज खासकर मुखर्जी नगर, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू में हम देखते क्या हैं, आखिर में हम ग्लोबलाइजेशन के इतने चपेटे में आ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी मेरा रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, दादी हो, नानी हो, वो 9 माह कोख में रखकर इस धरती पर लाती है। एक चीज मैं यहाँ रोकूंगा। श्रद्धा जैसी क्या करते हैं पहले आप ये बताइए, उसके बाद आपका रोकूंगा। बिल्कुल, जैसी श्रद्धा जैसी आज केसेज हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे बच्चियां जो डायलेमा में रहती है, अक्सर एक्चुअली जो एक बिल्कुल बायस्ड हो जाती हैं, उनके अंदर जो संस्कार विहीन, उनको इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अभी थोड़ा देर पहले बोला कि हर एक महिला, हर एक फीमेल माँ होती है, लेकिन संस्कार विहीन कहने का मतलब कि जो अपने पीढ़ियों से, जो अपने संस्कारों से जुड़ा नहीं हुआ है, जिनका मकसद, अगर मैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहने का मतलब अल्टीमेट रिलेशंस वही है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है, फिर ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए भी ये राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि अगर मैं सोचा गया होता तो श्रद्धा 25-35 टुकड़ों में किसी झाड़ियों में फेंकी नहीं जाती। ये हर एक देश की लड़कियों को मैं बोलूँगा कि आप इतना तो जागरूक हो जाओ, इतना अवेयर हो जाओ कि आपके साथ कोई मिसयूज नहीं करे। अब मैं आपसे ये जानने के लिए आया था, आपने एक वीडियो में शायद 1-2 महीने पहले बोला था कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने आए थे, या फिर ये काम करने आए थे? इसी की वजह से शायद आपके सारे ये बाल यहाँ से उड़ चुके हैं क्या? यही वजह है क्या? हंसिए मत, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, धन्यवाद। देखिए एग्जैक्टली हमने आपको बार बार यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, और इसके साथ में अपने स्कूल टाइम से, ये सभी लोग जानते हैं, स्कूल टाइम से मैं अलग अलग सोशल इशूज को लेकर अलग अलग मैगजीनों के लिए लिखना, कई को मैं मैगजीन को लिख रहे हैं, सोशल इशू में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कि आप नेता बनना चाहते हैं? फिर आप यहाँ पे नेता बनने आए थे क्या? बिल्कुल, ये जो आपको ये जो मेरा ब्लेजर दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को ये पता है, इस ब्लेजर के साथ DRDO साइंटिस्ट से लेकर जो डॉक्टर कलाम सर के साथ 10 ईयर्स मिसाइल पर वर्क किए हैं, उनके साथ भी ये मेरी जैकेट, ये जो कोट है लॉन्ग वाली, पार्टिसिपेट कर चुका है। और ये आने वाला समय में आपको पार्लियामेंट में भी यही कोट दिखेगी, पहन के वहाँ जाऊँगा। और यही सच है, क्योंकि अगर मैं हम जैसे अवेयर लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होता है, भुक्तभोगी होता है आम जनता, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ये मुद्दा बना हुआ है, ये शोचनीय विषय है। आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, यहाँ पे नेता बनने की तैयारी थोड़ी ना कराई जाती है, ये बताइए मुझे। इतने बड़े बड़े कोचिंग है, यहाँ पे नेता थोड़ी ना बनाते हैं वो लोग। रास्ता, वे जो होता है, रास्ता आपका सच्चा होना चाहिए, और जो रास्ता आपने तय किया है ईमानदारी से उसको जीना चाहिए। लेकिन रास्ते आपकी मंजिल बड़े आगे है, लेकिन रास्ता में चलते चलते ही हो सकता है कि मंजिल मिल जाए, और यही सच्चाई है, यही शाश्वत सच्चे है। और जरूरी सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब होता है कि आप सोचिए लाखों लोग बैठते हैं इसमें, लेकिन कितने सीट्स होते हैं? 700 समथिंग, 782 इस बार सीट्स थे, उसमें उन लोगों को फाइट करना होता है। और उसमें क्या सभी लोग आईएएस बन जाते हैं? ऐसा नहीं है। 2 साल 2.5 साल यहाँ प्रिपरेशन की नॉलेज सभी को होती है। ये सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाह रहा हूँ जितने तैयारी कर रहे हैं। आज फ्रस्ट्रेट होकर, पिछली बार हमने देखा मुखर्जी नगर 780 के लाइन में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसका मेंस नहीं हुआ। रियलिटी ये है कि सभी लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, सभी लोग आईएएस नहीं बनेंगे, पहली बात। क्योंकि ये एक समझो कि एक नाला है, किसी ने छलांग लगाकर पार कर लिया, किसी कारण से कोई रह गया। एक नाला यहाँ पे भी है, कभी कूदे तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और इस नाले के पास बहुत सारे हमारे मित्र भाई दोस्त यार बैठकर सुगंध लेते रहते हैं, अपने
आने वाले प्रेमिकाओं के साथ, फ्यूचर वाइफ के साथ, और गुड है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, दैट्स गुड। बिकॉज देखो, सिविल सर्विसेज की तैयारी मतलब होलिस्टिक आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आना, और ये रियलिटी है कि आती है निखार। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग तैयारी करें, सब IAS ही बने, एक अच्छा सिटीजन तो बना देते। यहाँ रोकूंगा, आपने पिछली कुछ 2 महीने पहले ये भी बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नींबू पानी पी के गुजारा करते हैं, ऐसा ये क्या, कहाँ तक सच है ये? हाँ साहब, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, और मैंने पहले भी बोला कि मैं खुद एक फार्मर्स फैमिली से हूँ। कोई बड़े ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियंस फैमिली से होता तो मैं यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए संघर्ष नहीं करता रहता। तो संघर्ष में आप अगर मैं कभी देखें कि हाँ इनके बहुत महिला मित्र हैं, तो अब उसको अब नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं, तो ये सोचने की ज़रूरत है। ये ही राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा कि अगर मैं एक युवा है और अपने साथ 25 महिला मित्रों को साथ में लेकर और उस स्लम्स के बच्चों के लिए, डिप्राइव्ड लोगों के लिए, नीडी के लिए, उनके लाइफ में अपलिफ्टमेंट लाने के लिए कुछ कर रहा है, तो दैट इज गुड। जरूरी नहीं है कि कितने हमारे कई मित्र हैं IAS PCS, कई सारे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी उनको देखता हूँ, बाबू सोना में व्यस्त रहते हैं लगभग। तो उनकी लाइफ है, वो किसी में आप क्यों बोलेंगे? तो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने बोला बस 25-30 से ज़्यादा मेरे मित्र हैं, तो मित्र का मतलब कि वो महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, तो उसमें आप डायलेमा में रहेंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ये हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, हमारी सोचने की स्तर कहाँ जा रही है। अभी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप लोगों को स्टडी करने में हो रही हैं? सर धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, कितने बार आपने अटैम्प्ट दिया है, कब आपने मेंस लिखा? बिल्कुल, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, और लास्ट टाइम भी मैंने मेंस लिखा था, इस बार भी लिखा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। रियलिटी ये है, देखिए सिविल सर्विसेज की मैं सभी लोगों को एक मैसेज दूंगा, जितने भी युवा हैं इस देश के, कि आप प्रिपरेशन बहुत मैसेज देते हैं, अखबार में भी देते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत मैसेज देते हैं, कितने मैसेज देंगे लोगों को? बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी है, कहते हैं कि ये एक खेल है, हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खेलना हमारे हाथ में है। और ये सभी युवाओं को बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, इसको ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए। जिंदगी एक खेल है, तो हारना जीतना अलग बात है, क्योंकि खेलना जरूरी है, और हम सब मिट्टी के बने हैं, एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे। लेकिन चलो आत्मा को तो कुंदन बना ले, और आत्मा को कुंदन बनाने के लिए पवित्र होने की ज़रूरत है। सरल इंसान कठोर जरूर होता है, लेकिन मन का मैला कभी नहीं होता है। तो मन का मैला नहीं बनना है। आप 30 आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे 100 गर्लफ्रेंड है, डजेंट मैटर, मैला नहीं बनना है, क्योंकि हर एक नारी माँ होती है, उनसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, दादी, नानी, कुछ भी, आपका पर्सनल उसके साथ क्या रिलेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या जो UPSC एस्पिरेंट यहाँ पे UPSC की तैयारी करने आया था, ज़्यादातर हमारे देश में देखा जाता है कि मंत्री की बेटी मंत्री बनती है, नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं, लेकिन आप तो ऐसे किसी परिवार से है नहीं, तो क्या अब एक UPSC एस्पिरेंट नेता बनेगा जो UPSC की तैयारी करने आया था? आपने टोपा भी लगा लिया है, अब तो आप नेता बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। चलिए ठीक है, लगने से नहीं होता है, वो इनर बोलते हैं ना, हमारे अंतरात्मा में वो चीज़ें होना चाहिए। लोगों की कैसे लोक कल्याणकारी जो योजनाएं होती है, लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये चीज़ें देखिए, आप नेता बनने आए हैं, चीज़ हमने क्या बोला थोड़ा देर पहले कि ज़िंदगी एक खेल है, खेलना ज़रूरी है, और उसको कैसे खेलते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू द सर्व द सोसाइटी, हमारा मेन गोल तो यही है। इस धरती पर आए हैं, एक दिन सभी को मिट्टी मिट्टी हो जाना है। तो टू सर्व द सोसाइटी मतलब इस समाज को हम कुछ ऐसा देकर जाएं कि उससे उनके लाइफ में प्रकाश आए। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और वो आज से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं स्कूल टाइम से लड़ रहा हूँ। मेरी अगर मैं आपकी चैनल है, चैनल के माध्यम से बहुत आप युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, जाके खंगालिए। स्कूल टाइम से कहीं ना कहीं वृद्धाश्रमों में लेकर फिर अनाथालय में मैंने काम करता रहा। वही सारे मेरे मित्र हैं। क्यों लड़ रहे हैं? नेता बनने के लिए तो नहीं लड़ रहे। हमने क्या बोला कि अगर में आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और जब तक जनप्रतिनिधि उसके पास एक पावर नहीं होगा, जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तो आपकी आवाज़ कैसे उठा सकता है? तो नेता बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस वंचित लोगों की, उस ज़रूरतमंद की, वो वंचित महिला की, उस वंचित किसान की, वो बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाना इम्पोर्टेंट है। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हज़ारों छात्र इधर उधर के आपको देखेंगे देश भर के, लास्ट में उनको क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहूँगा कि अगर मैं आप सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, दिल से 2 साल दीजिए, बिना सोचे हुए कि क्या होगा।
दीजिए दिल से। कुछ लोग आते हैं, हमारे टॉपर साथी लोग बोलते हैं कि हमने 6 महीने में किए हैं, उनके भ्रम जाल में मत फंसना, क्योंकि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाकर और वो आइंस्टीन का बाप अपने आप को समझकर, उनको इतना कड़वे शब्द में बोल रहा हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो सीनियर 2009 बैच का IPS है, अभी SDRF है, उससे भी सीनियर लोगों से मैं मिलता हूँ। एक IPS 1995 बैच का है, जब हमारे बर्थ भी नहीं हुआ था, उनसे भी मैंने मिला, और वो आंदोलनकारी भी है, उनको ज़बरदस्ती सरकार ने घर पर बैठा दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप IAS IPS सेलेक्ट हो गए तो आप बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, या आपके पास बहुत नॉलेज है, या आप बहुत समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। देख रहा हूँ कई बेशर्मों को कुछ नहीं कर रहे हैं। 90 अभी देखे होंगे झारखंड में सिंगल मैडम जी थी, लूट के पूरा हर जगह टॉपर थी, UPSC में भी टॉपर थी और अपने करियर में भी टॉपर हो गई। तो वैसा टॉपर मत बनना, ज़रूरी नहीं है आपको बनना। आप इस देश के रीड हैं और इस देश के बारे में सोचना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप IAS बने। हाँ, लेकिन ज्ञान के लिए मैंने बोला 2 साल जम के समय दो, अच्छी से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी पर काम करो। सेलेक्ट हुए गुड, नहीं हुए आपके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। तो आपकी तरह नेता बन जाए, तो आपकी तरह नेता बन जाए। सर ज़रूरी नहीं है कि नेता ही बने, आपके जैसा जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, आपके जैसा एक अच्छा रिपोर्टर बन सकता है, जो दबे कुचले बेरोजगार युवाओं की हर वर्ग की आवाज़ उठाएगा। इससे बढ़िया तो सेवा कोई हो ही नहीं सकता, जर्नलिस्ट से बढ़िया सेवा नहीं हो सकता। मैं भी लिखता हूँ अलग अलग मुद्दों को लेकर। डेली लिखते हैं, मैं देखता हूँ। बिल्कुल लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि आज से, ये स्कूल टाइम से ही लिख रहा हूँ। फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई है कि मैं किसान परिवार से हूँ। अपनी स्ट्रगल जो भी खुद के बल पर जो भी मैंने किया, पटना रहा, कानपुर में मैंने रहा, फिर बैंक में जॉब किया, वहाँ से जॉब से लीव लिया, फिर दिल्ली आया कि हाँ क्योंकि देखिए रियलिटी यही है कि जब तक हमारे पास एक पावर नहीं होगी, अब इसलिए आदमी UPSC की तैयारी करके हाँ एक पावर मिलेगी, तो जो वंचित है उनके लिए हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। यहाँ जो डायलेमा है हम देख रहे हैं आए दिन, अगर में हम किसी कारण से नहीं होते हैं, पार्लियामेंट में जाकर आवाज़ उठाएंगे। वैसे एक सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मैं उन सभी युवाओं को, उस साथी को बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, और आपके अंदर वो चीज़ें होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ये नहीं हुआ तो इससे बढ़िया ऑप्शन है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम चौरसिया थे, और इनसे हमने पहले भी 2-3 महीने पहले बात की थी, और पीछे का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, उनकी ऑफलाइन क्लास चलती हैं और हज़ारों छात्र यहाँ पे आते हैं, और लाइब्रेरियाँ भी हैं बहुत सारी, और यहाँ के हमने बहुत सारे वीडियोस बना के आपको दिखाए भी हैं। ये जगह आपके लिए नई नहीं है, बहुत बार हमने आपको दिखाया है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आप भी आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।